माता अनुसुईया के सामने त्रिदेवियां आंसू बहा रही, और आंसू भी 3 प्रकार के होते। दुख के आंसू, जब भी आप सजनों प्रैक्टिकल करके देख लेना, आंख से 3 प्रकार से आंसू टपकते हैं। दुख के आंसू गर्म होंगे, और सुख के आंसू ठंडे होंगे, और एक होते हैं बदमाशी के आंसू। और आंसुओं का काम अपने विभाग का कम है, इस विभाग में तो बिल्कुल क्या समझ लो, डुबलियां भरी हैं। आज 3 ही देवियां और सजनों बदमाशी के आंसू टपका रही। बदमाशी के आंसू ना ठंडे होते और ना सजनों गर्म होते, ये होते तत्ता सीधे। आज माता अनुसुईया से कहा कि हमारा पति जब तक आप कृपा ना करोगे तब तक मिलने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र का इशारा है। सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया कि पत्नी के लिए इस धरती पर जब तक सास कृपा ना करे, तब तक ससुर कृपा ना करे, तब तक उसे अपना परमेश्वर रूपी जो पति है वो कभी किसी काल में प्राप्त नहीं होगा। बजाओ ताली। इसलिए मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, तो पहली पंक्ति में क्या लिखा है? बोले सास ससुर हर गुरु सेवा करहु, ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रोके लख आयुष अनुसरहु, पति रोक लगी सो अनुसरहु, पति रोके लगी आयुष अनुसरहु। यह है व्यवस्था। इसलिए सबसे पहले सेवा किसकी बताई है माताओं के लिए? सास की, है नहीं? और आजकल बड़ी विडंबना है, शादी विवाह भी करेंगे तो बोले भाई घरे करें जहां सास न हो। बोलो, बड़ी विडंबना। जबकि शास्त्र कह रहा है, याद रखना, जिस देवी के जीवन में सास और ससुर की सेवा नहीं मिली, सबसे बड़ी अभागन इस दुनिया में वही बहू है। और ये हम नहीं कह रहे भाई, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे। जिस समय माता सीता और सजनों वनवास के लिए जाने लगी, उस समय माता सीता कौशल्या के चरणों में लग के स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रही, बोले तब जानकी अरे सास पग लागी, और सुनिए माय में परम अभागी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सीता जी के अभागी हैं? लेकिन क्यों कह रही हैं? देवियों, आपके काम की कथा है नहीं? हाँ, इसलिए सीता स्वयं अपने चरित्र के माध्यम से देवियों को और शिक्षा दे रही है कि आज दुनिया में यदि कोई अभागी है स्त्री है तो वो सीता है। क्यों? कारण क्या है? बोले सेवा समय अरे देव बन दीना, और मोर मनोरथ सुफल न कीना। इसलिए हम अभागे हैं कि हमने जैसे ही सास और ससुर की सेवा करने का समय आया तो देवताओं ने हमें वनवास दे दिया, सेवा नहीं कर पाए। इसलिए सीता कह रही है अपने चरित्र के माध्यम से, संसार में जिस देवी के लिए सास और ससुर की, जिस बहू के लिए सास ससुर की सेवा मिल रही है, दुनिया में सबसे बड़ी सौभाग्यवती बहू वही है। बजाओ ताली, बात अच्छी लगी। और नहीं तो सबसे बड़ी अभागन वही। इसलिए ये धर्म मंच इसलिए लगाए जाते हैं, भाई आपकी दाल रोटी खा रहा है तो कुछ लेके जाओ। हाँ, ये नगद कथा है।
नगद कथा का अर्थ जानते, प्रमाण सहित जो कथा हो दादाजी। इसलिए सुनिए माय में परमो अभाव। हाँ, इसलिए माताओं से निवेदन है, यदि सास ससुर की जिसे सेवा मिल रही है वो सबसे बड़ी सौभाग्यवती स्त्री मानी गई है। इसलिए सज्जनों, माता अनुसुईया कृपा ना करे, और माता अनुसुईया त्रिदेवों की कौन है? मां है कि नहीं? और जब तक अनुसुईया जैसी सास कृपा न करे तब तक इन देवियों को पति प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सास की कृपा से तो पति रूपी परमेश्वर मिला। इसलिए शास्त्र कह रहा सबसे पहले सेवा किसकी? सास की। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लख आयसु अनुसर हो। सीता ने अपने चरित्र से ये दर्शन कराया है। इसलिए माता अनुसुईया को दया आई, और जैसे ही अपने कमंडल में से जल का छींटा छिड़का, तीन ही बालक त्रिदेव के रूप में परिणत हो गए। बजाओ ताली।